सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं और बनते हैं। कॉग्निटिव डोमेन में लर्निंग दो तरह से होती है, लोअर लेवल और हायर लेवल। लोअर लेवल क्या है? लोअर लेवल का मतलब ये है कि जहां हमारी थिंकिंग कम होती है, जहां हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। और हायर लेवल का मतलब ये है कि जहां हम ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहां हमारी थिंकिंग बहुत हाई होती है। इसमें जो सबसे पहला लेवल है वो है नॉलेज। बगैर सोचे समझे किसी बात को याद कर लेना नॉलेज कहलाता है। इसको रिमेम्बरिंग भी कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में इसको रट्टा भी कहा जा सकता है। मसलन हम जब किसी आम बच्चे से कोई बात पूछते हैं, फर्ज करते हैं कि हम उससे पूछते हैं कि पाकिस्तान कब बना, तो बच्चा बता सकता है कि 14 अगस्त 1947 को बना। उसे उससे पीछे आगे का कुछ पता नहीं कि इसमें क्या हुआ, कैसे बना, किन लोगों की मेहनत थी। बस उसने सिर्फ इतना याद किया हुआ है कि 14 अगस्त 1947 को बना। यहाँ हमारा जो थिंकिंग है, हमारी थिंकिंग बहुत कम यूज होती है, हमारा ब्रेन प्रोसेस बहुत कम यूज होता है। ये सबसे छोटा लेवल है। इसके बाद जो दूसरा लेवल है उसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंशन। ऐसी लर्निंग जिसमें हम किसी बात को पढ़ लिख कर अपने अल्फाज में बयान कर सकें, कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं उसे। दूसरे अल्फाज में इसको अंडरस्टैंडिंग भी कहा जाता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि हम यहाँ समझ जाते हैं, हमारी लर्निंग थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, हमारा थिंकिंग लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, पहले लेवल से ज्यादा होता है। मसलन जो क्वेश्चन हमने ऊपर किसी बच्चे से पूछा था कि पाकिस्तान कब बना, वही क्वेश्चन अगर यहाँ पूछा जाए तो बच्चा बताएगा कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मादे वजूद में आया। उसमें कायद आज़म का क्या रोल था, उसमें अल्लामा इकबाल का क्या रोल था, उसमें चौधरी रहमत अली का क्या रोल था, दोकुमी नजरिया उसमें उसका क्या मकसद था। ये तमाम चीजें वो अपने अल्फाज में बयान करेगा, तब हम कहेंगे कि ये कॉम्प्रिहेंशन है। जो लेवल है इसका लर्निंग का, ये कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद जब हमारा लेवल थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है तो हम आ जाते हैं एप्लीकेशन में। वो इल्म, वो लर्निंग जो हम हासिल करने के बाद अपनी अमली जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसको एप्लीकेशन कहा जाता है। मतलब हम यहाँ ऊपर अंडरस्टैंड करते हैं, सिर्फ नीचे अंडरस्टैंड करने के बाद उस चीज को अपनी अमली जिंदगी में अप्लाई करते हैं। मसलन एक तालीम याफ्ता इंसान है, तो माशरे में अगर किसी का झगड़ा हो जाए, कोई नाराजगी हो जाए, तो वो माशरे में उनके दरमियान जो लड़ने वाले लोग हैं सुलह करवाता है, फैसला करवाता है, या फिर उसकी अच्छी बोलचाल, अच्छी गुफ्तगू उसके तालीम याफ्ता होने का या उसकी लर्निंग का अमली इजहार है, अमली उसका सबूत है। यहाँ वो अप्लाई करता है, ऊपर अंडरस्टैंडिंग करता है। और तीसरे स्टेज में जब उसका जो ब्रेन मेंटल प्रोसेस है थोड़ा और ऊपर चला जाता है, तो उन चीज़ों को, सीखी हुई चीज़ों को तीसरे लेवल में अप्लाई करना शुरू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं